नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज यानी कि 22 फरवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट CRPF HCM का एग्जामिनेशन देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट का सीधा लाइव एग्जामिनेशन रिव्यू यहाँ से हम लोगों ने किया था, और काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने बताया था कि स्टैटिक जीके एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोगों ने स्टैटिक जीके का बेस्ट 70 टॉपिक का एक PDF तैयार किया है। तो जो भी स्टूडेंट उस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। उस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख करके आप मैसेज भेजिएगा, आपको हमारे PDF का लिंक भेज दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर नॉर्मल था, कोई टफ नहीं है। GD का लेवल का ही पेपर था, पर जो टाइम मैनेज कर ले रहा है वो आसानी से अटेम्प्ट ज़्यादा ले लेगा। अच्छा, का लेवल लो था। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? सही था मेरे लिए। रुकिए, अभी कहाँ? अभी चालू हुआ है। हाँ, 24 घंटा में जो पढ़े थे थोड़ा समझ आया। ठीक है। मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। Moderate to tough। मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा अच्छा। रीजनिंग का मॉडरेट ठीक है। हाँ। रीजनिंग का कोई हाई लेवल नहीं है। एक मैथ में आया था 7947x 19y2। हाँ। इतना था जो बोला कि 9 अंकों की संख्या जो 72 से विभाजित है, और उसमें पुट करना था 3x 4y। हाँ। उसको पुट करना था। और हिंदी में आया था कि राजनेताध्यक्ष से चुनाव जीत गए। हाँ। इसमें था कि बहुमत से चुनाव जीत गए। और एक था हिंदी में, एक था कि भारतीय सैनिकों ने एक था सैनिकों ने सीमा पे बौछार कर दिया। सैनिकों ने डैश बौछार कर दिया, गोलियों से बौछार कर दिया। और था जीके में था आपका 4 को दिया था कि अमेरिका से कौन सा लिया गया था। मौलिक करता था, नीति निर्देशक था और था और कुछ इस तरह था 4 को था उसमें मौलिक अधिकार मारे था। और जगह के चुनाव आयोग किस में है 324 आर्टिकल में। और मैथ में यदि बात बोले तो पाइप टैंक से था सवाल। हाँ। और जगह कार्य समय से 2 था, समय कार्य से। और आपका प्रॉफिट लोड से सवाल था एक। और आपका जगह के प्रॉफिट लोड से परसेंटेज आपका नहीं था। हाँ। और जगह आपका रेशियो से सवाल था एक। हाँ। और औसत से थे सवाल। और जबकि औसत से थे और एडवांस थे। हाँ। और एक पूछा था पिघलाने का सवाल पूछा बेलन और शंकु है। पिघलाने के बाद दोनों आयतन पूछा निकलने के लिए। उसका शंकु बेलन का वक्र विषय में निकालने बोला था। और जाकर के मैथ में और बहुत सा पूछे थे। ज्यामिति का क्वेश्चन था। वृत्त के अंदर कोई ये था, त्रिभुज था, तो उसका परिवृत्त पूछ रहा था। परिवृत्त का क्या होगा उसका R का मान पूछ रहा था उसमें। ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन था। और CI/SI का डिफरेंस था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और उसके बाद आपका औसत चाल करके था, उसमें 3 करके दिया हुआ था। और औसत चाल दिया हुआ था, एक x का मान पूछ रहा था। ये था आपका। और ये बेलन और शंकु का जो था ना, तो उसमें शंकु का दिया हुआ था R, उसमें दिया हुआ था R निकालना था, L दिया हुआ था। और H निकाल के बेलन का जो है ना संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। नावधारा का क्वेश्चन शायद देखने के नहीं मिला था। क्या? ग्रैंड 2023 का सवाल ज़्यादा पूछ रहे थे। अच्छा। जीके में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है, 6-7 पूछ रहा है। और स्पीडी वगैरह में देखें तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा अल्टर क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। जो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है वो नहीं, थोड़ा हट के क्वेश्चन आ रहा है। और डिफिकल्ट बोल सकते हैं। बाकी हिंदी में आपका नॉर्मल बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में ग्रामर वगैरह का पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो इसमें हिंदी का ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा बोल सकते हैं 2 से 3 ग्रामर का पोर्शन है। बाकी सब नॉर्मली जैसे GD का पेपर हुआ था उससे थोड़ा टफ कह सकते हैं। बाकी मैथ कैलकुलेटिव था। और जीके वगैरह ठीक था। जीके देखा जाए तो 12 से 14 मॉडरेट कर सकते हैं, बाकी उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा। बस यही है। में आपका पासा पूछा गया था। हाँ। पासा पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन 2 थे। और जगह आपका सीटिंग अरेंजमेंट थे आपका देर के। और सीरीज थे। 2 सीरीज थे। हाँ। और इतना याद नहीं। ओके थी कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल थे। 2 से ज़्यादा 2 आधे यार 2 कहाँ से पूछा जा रहा है? 23 से ज़्यादा पूछा जा रहा है। करंट का क्वेश्चन कितना था अप्रोक्सीमेटली? लगभग 6 बोल सकते हैं। 6। करंट का क्वेश्चन कितना था?
6-7 था। 6 से 7। करंट का क्वेश्चन कितना था? वही 6 से 7 थे। करंट का 5 से था और 2023 से ज़्यादातर था। 2023 से हमको लग रहा है 3 टो था। ये विराट कोहली ने हाल में किसका रिकॉर्ड तोड़ा था हाईएस्ट स्कोर में, और श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत जो हुआ है वो कितने रन के था। और 2021 से एक करंट अफेयर्स था, वो तो हमको याद नहीं। और बिहार का कोई एक नृत्य था, नृत्य से लेकर जनजातीय नृत्य से लेकर के एक जनजातीय नृत्य किस राज्य का था? उसमें था बिहार था और राजस्थान था, कर्नाटक था, मध्य प्रदेश आया था। एक बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा कितने राज्य होकर के गुजरते हैं? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है। टोटल उसमें से ऑप्शन दिया होता 8, 10, 12, 15 ऐसे करके था कुछ। और आपका जीके जीएस और हिंदी में तो नॉर्मल पूछ रहा है, जो एसएससी जीडी का लड़का जो दिया हुआ था वो ठीक है, लेकिन मैथ जो लड़का जीडी का पढ़ा हुआ है उससे नहीं हो पाएगा। मैथ का लेवल हमको लग रहा है जीडी से तो 2 गुना लेवल बढ़ा दीजिए उसका। मैथ का लेवल पूरा ऊपर से जा रहा है। मैथ का लेवल थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, टाइम नहीं बच पा रहा है। और मैथ का लेवल 25 में हमको लग रहा है हद से जो लड़का 18 या 15 टच कर पा रहा है वो समझे बहुत ज़्यादा टच कर पा रहा है। अच्छा। कोई नॉर्मल लड़का 12-13 इसके बीच फंस जा रहा है। मैथ थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल कर रहा है। कम लेवल पूछ रहा है। हाँ, सीजीएल लेवल थोड़ा कम लेवल पूछ रहा है। मैथ मानी कुछ मैथ का लेवल, रीजनिंग का लेवल 1 नंबर है। रीजनिंग ठीक है। अच्छा, क्या बता रहे थे मैथ के बारे में? मैथ में अभी फिलहाल जितना मैथ में अगर बनाने जा रहा ना तो रीजनिंग छूट जा रहा। मेरा हम लोग जो बैच में थे तो अगर रीजनिंग बना रहा तो मैथ छूट रहा, मैथ बना रहा तो रीजनिंग छूट रहा, इस टाइप का हो जा रहा था। मतलब मैथमेटिक्स में लटक ले तो गिले। हाँ, लटक ले। मैथ में बहुत हद तक 10-12 इतना ही बना रहा सब लोग। बोल रहा है कि उसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट दे रहा था ना, इसीलिए। हाँ, मतलब क्वेश्चन कैलकुलेशन था मैथ हम लोग 50 मिनट दे दिया। सबसे बड़ी बात इस एग्जाम में नया पैटर्न जो आया, जो एक बार जो हिंदी से हिंदी के बाद जीके में चल गए, हिंदी के बाद आपको जीके में जाने के बाद जीके से फिर रिटर्न आपको हिंदी में नहीं आना पड़ेगा। अच्छा। सबमिट करना होगा। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है, अगर आप 20 कर रहे हैं तो अगर आगे नहीं जा सकते हैं, सेक्शन बी नहीं जा सकते, पहले सबमिट करना होगा तब सेक्शन बी आ सकते हैं, तब आके रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्ट सेक्शन ए से सेक्शन बी नहीं जा सकते। सबमिट करना होगा, आप बनाए या ना बनाए, बनाने के बाद आप रिटर्न आ सकते हैं, नहीं बनाए तो भी रिटर्न आ सकते हैं, पहले सबमिट करना होगा। अच्छा। ऐसा पहली बार देखने को मिला, ऐसा पहले नहीं देखने को मिला। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी दिखाना होगा स्टूडेंट्स को। सबमिट करना होगा पहले, उसके बाद रिटर्न करना, फिर दोबारा करना होगा तब उसमें आ पाइएगा। अच्छा। ये भी लगता था कि रिटर्न आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो पहले सबमिट किए एक बार, पहले अच्छा। ए और बी में, फिर रिटर्न आके देखे हाँ हो रहा है, तो फिर कम क्वेश्चन बनाए इजी, उसके बाद आके फिर बैकअप पीछे आए। सेट मारते हैं उसमें जनरल पूछा, लेकिन इसमें जीके पूछा जाता है। अच्छा। लेकिन यार जो टीचर पढ़ाते हैं वो जीके पढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं कि शायद जनरल नहीं पूछेंगे, जो टेक्स्ट बुक मारते थे हम, लेकिन एक भी उसमें जीके नहीं पूछा था। और यहाँ जब आया पता चला कि नहीं यार खाली जीके पूछा गया, और जबकि टेक्स्ट बुक में जनरल खाली पूछा जाता था। में एक ऐसा टेस्ट है, उसमें किसी में क्लरिकल एप्टीट्यूड पूरा 25 क्वेश्चन दिया हुआ, किसी में कंप्यूटर पूरा 25 क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों नहीं पूछा। अच्छा। इसमें डायरेक्ट क्लरिकल एप्टीट्यूड या कंप्यूटर की जगह डायरेक्ट जीके पूछ लिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, बस यही है। 5 क्वेश्चन था, जनवरी से 5 करंट अफेयर्स था, जनवरी से जनवरी से पास करंट अफेयर था। टिहरी बांध करके था क्वेश्चन। टिहरी बांध। टिहरी बांध, हाँ। और सबसे टफ सब्जेक्ट है मैथ। तीनों सब्जेक्ट लीजिए, बाकी मैथ बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, लगभग 10 क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। मैथ हार्ड था। हाँ। बाकी सारे सब्जेक्ट ईजी है। हाँ। टाइम एंड वर्क भी दिया था, 5-6 लाइन करके दिया, 6 लाइन करके। हाँ। करंट अफेयर में फिर क्रिकेट से पूछा जा रहा है। विराट कोहली वाला। विराट कोहली जो श्रीलंका से पूछा गया था। हाँ। रीजनिंग में फिर काफी अच्छा क्वेश्चन आया, जो रैंकर्स गुरुकुल से है ना। हाँ। तो सर से काफी अच्छा भिड़ गया है रीजनिंग में। कम टाइम में रैंकर्स गुरुकुल से जो सर है उससे काफी ज्यादा भिड़ गया है। अच्छा। काफी ज्यादा फायदेमंद लाभदायक साबित हुआ है। और क्रिकेट जो है उससे 2 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में बस। इसके बाद जो सेव एंड नेक्स्ट है तो वो सर ज़्यादा मायने रख रहा है कि आप एक बार जो सेव एंड नेक्स्ट कर दिए तो फिर सबमिट करने के बाद दूसरे में नहीं आ पा रहे, वो एक बड़ा डर बना रहा है। नहीं, सबमिट करने के बाद दूसरे में चले जाइए, फिर वापस पीछे भी आ सकते हैं। फिर एक डर लगा रहता है कि आना है कि नहीं आना है, तो पहले स्टूडेंट को प्रिपरेशन कर लेना है। लेकिन अब ये डाउट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स का। भी क्लियर हो गया है सर। मतलब बाकी बाद वाले स्टूडेंट्स को फायदा होता है। फायदा बहुत है। फिर सर एडमिट कार्ड जो है यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। एडमिट कार्ड जो 2 लेके नहीं जा रहा है, फिर साइबर जाम चल रहा है तो फिर उसका दिक्कत हो गया है। तो आप लोगों के यूट्यूब के कारण सब 2 लेके जा रहे हैं तो उसको काफ़ी तो सुबह अभी फंस जाते हैं। फंस जाते हैं हम भी सर, फंस जाते हैं। सब इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाता है ना सर, फिर कुछ यूट्यूब में देख के लिया जाता है, बस सही है। मतलब यूट्यूबर लोग भी कुछ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सर। जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है सर। तो काफ़ी जो जिस तरह मॉक टेस्ट दिया जाता है उसी तरह एनालिसिस वीडियो देखना काफ़ी जरूरी है। बहुत फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू। जिनका एग्जाम बचा हुआ उनके लिए कोई मैसेज? जिनका एग्जाम अच्छा हुआ बस सर नेक्स्ट अपना प्रिपरेशन करें, जो नेक्स्ट लेवल में कंप्यूटर टाइपिंग ये सब, फिजिकल फिटनेस का ये सब, डॉक्यूमेंट्स का ये सब अपना रेडी रखें, क्योंकि 2023 में ऐसे तो ऑलरेडी और वैकेंसी आने वाली है। तो सिर्फ इसी पर प्रिपरेशन नहीं करना है, आगे भी एग्जाम में ध्यान रखना है, बस। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
तो फ्रेंड्स हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर फिर से बता देता हूँ 9955364944। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।